बहुत क्यूट से प्यार से पालू पालू हर जमीर फरीदी। क्या जबरदस्त आपने इंट्रो दिया है। थोड़ी मेरी पेमेंट बढ़ाए, देखे मैं और कितना अच्छा देता हूँ। एक जिंदगी थी खो गई। सॉरी। बैंकर था और बिल्कुल एक्टिंग का दूर दूर तक। नहीं बैंकिंग पे बहुत एक्टिंग होती है। एक लगी लगाई जॉब, वो कॉम्प्रोमाइज करके थिएटर वाली स्ट्रगल में आना। शुरुआत में मुश्किल हुई थी, जाहिर है एक सेट करियर था। उन्होंने कहा भाई आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो जाहिर है कोई जवाब नहीं था। आपके कब बेगम के लिए। क्योंकि मेरे दिमाग में तो थिएटर उमर शरीफ थिएटर था। आपकी निजी जिंदगी के बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता होता। मद्दा जब जब मिले हैं तो बेगम साथ ही होती। मद्दा तो मिले। हर जुल्म तेरा याद है। किरदार ड्रामे में ना यही है। आई थिंक जब वो मिलते हैं लाइव, ये तो शरीफ आदमी है, नॉर्मल आदमी। हाँ, पैसों की खातिर कर रहा था वैसा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही बेहतरीन अदाकार इसलिए नहीं है कि उन्हें अदाकारी आती है, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने अदाकारी सीखी है। एक अच्छे एक्टिंग स्कूल में जाके अदाकारी सीखने का यही एक रिजल्ट होता है कि जब वो स्क्रीन पर आके परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो वो सबसे अलग, सबसे यकता दिख रहे होते हैं। और न सिर्फ वो छोटी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर और उसके अलावा थिएटर में जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके सामने बैठी हुई ऑडियंस उनके शहर में मुब्तला हो जाती है। बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही क्यूट से हैं। आजकल आप इनको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका ड्रामा सीरीज चल रहा है परवरिश। और परवरिश में जो तमाशा मचा रहे हैं, आज पूछते हैं कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है। बुलाते हैं कि भरपूर ताली में साथ ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक से चलिए। साथ भाई बिग फैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, और क्या जबरदस्त आपने इंट्रो दिया है। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ा कम बोला है। नहीं। आप थोड़ी मेरी पेमेंट बढ़ाएं, देखे मैं और कितना अच्छा देता हूँ। साथ भाई, कहाँ से ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग पढ़नी चाहिए? एक्टिंग का ख्याल तो मुझे मैं बेसिकली बैंकिंग में था, बैंकर था, और बिल्कुल एक्टिंग का दूर दूर तक। नहीं बैंकिंग में बहुत एक्टिंग होती है। एक्टिंग ही तो एक्टिंग वही तो होती है। हानि सही कह रहे हैं। वैसे तो आप रियल लाइफ में एक्टिंग करते ही रहते हैं, मगर प्रोफेशनली एक्टर बनने का ख्याल इस तरह से आया कि मेरी जो वाइफ हैं उनको था एक्टिंग में जाने का, और उन्होंने, उनके साथ मेरी बातचीत थी, वो फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि नैपा एक जगह है, वहाँ पे कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो मैं उनके साथ चला गया। उस वक्त भी कोई मेरा ऐसा खास इरादा, उस वक्त बैंक वाली जॉब चल रही थी आपकी? उस वक्त चल रही थी। मैं जब गया तो उन्होंने कहा भाई आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो जाहिर है कोई जवाब नहीं था। आपके कब बेगम के लिए। यही है। हाँ, उन्हीं के लिए मैं गया था। अरे वाह। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा, जवाब दिया कि भाई आप तो शाम में एक प्ले हो रहा है, वो आके आप देखें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ये काम आप होता कैसे है कि नहीं है, होता कैसे है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो थिएटर उमर शरीफ थिएटर था। तो मुझे तो नहीं मालूम था कि थिएटर इज प्रॉपर स्टार्ट मिडल एंड एक प्ले होता होगा, कहानी होती होगी। हमने जब शाम में वो प्ले देखा तो वहाँ से थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हुए, और जाहिर है लाइव परफॉर्मेंस का एक वो एक्सपीरियंस उस वक्त मुझे महसूस हुआ। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन दे के मैं फिर इस तरह से नैपा में आया। दोनों का ही एडमिशन हो गया था। वहाँ से जब फिर प्ले करना शुरू किया और उन्हें स्क्रिप्ट दिया, और फिर कैरेक्टर मिला, और फिर कैरेक्टर की डिटेलिंग पे काम हुआ, और फिर डायलॉग जब बोले, और ब्लॉकिंग हुई, परफॉर्मेंस हुई, तो फिर काम में मज़ा आना शुरू हुआ, और फिर काम करते रहे वहाँ पे। तो नैपा में कितने अरसे रहे? 3 साल का मैंने वहाँ से कोर्स किया। फिर मैंने अपना बैंकिंग वगैरह सब छोड़ दी। और इतना मज़ा आ गया आपको एक्टिंग में? इतना मज़ा आ गया। और फिर मैं, लेकिन अमूमन हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, या हमारे एक सोसाइटी का हिस्सा भी है, कि थिएटर में इतना पैसा नहीं होता। तो एक लगी लगाई जॉब, वो कॉम्प्रोमाइज करके थिएटर वाली स्ट्रगल में आना मुश्किल हुई थी फाइनेंशियली? जी मुश्किल हुई थी, बिल्कुल शुरुआत में मुश्किल हुई थी। जाहिर है एक सेट करियर था, वो छोड़ के फिक्स्ड सैलरी थी आपकी? फिक्स सैलरी थी, और 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब थी। वो छोड़ के फिर क्रिएटिव फील्ड में आना, तो शुरुआत में तो मुश्किल हुई। और ऐसी जॉब में आना जहाँ पे कोई टाइमिंग्स नहीं है? कोई टाइमिंग्स नहीं है, फुल टाइम। इसीलिए मुझे घर से निकलने का टाइम पता होता है, वापसी का टाइम नहीं पता होता, तो फुल टाइम काम था, और इसीलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और बहुत बड़ा डिसीजन था, बड़ा रिस्क था मेरे लिए। मगर आई थिंक जिस चीज़ ने मुझे वहाँ पे अटकाए रखा वो पैशन था जो डेवलप हुआ लेटली।
प्लेस करते करते, और फिर टीचर्स की तरफ से भी ज़ाहिर है पजीराई मिली और उन्होंने भी मुझे बढ़ावा दिया कि भाई आप इसको कंटिन्यू करो। तो वो उसी चीज़ ने मुझे फिर एक्टिंग में रोके रखे। मैंने सारी कश्तियाँ जला के एक्टिंग में ही। सर आपने तो यहाँ पे समंदर जला दिया, आप कश्तियों की बात कर रहे हैं। सब छोड़ छाड़ के आ गए, खाली चप्पू लेके घाट में खड़ा हुआ है, इससे चलूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही होता है। और जब तक ये आग ना हो आई गेस आप फिर आगे बढ़ते भी नहीं। ये आग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला स्क्रीन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि थिएटर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है। लोगों को लगता है थिएटर स्क्रीन एक जैसे है, नहीं भाई, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट बॉल गेम है। पहला स्क्रीन का अगर आप प्रोमिनेंट उसमें बात करें तो फजर रजा डायरेक्टर हैं, उनके भाई की थीसिस फिल्म थी कराची यूनिवर्सिटी में। क्योंकि हम लोग जब थिएटर कर रहे थे तो ये एक माहौल रहता था कि जो थीसिस फिल्म स्टूडेंट्स होते थे ज़ैबिस्ट के, यूके, IVS के, नैपा के बच्चे लेते थे, वो नैपा के आते थे और वो एक स्क्रिप्ट ऑफर करते थे। वो ये एक सीजन चलता था, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था। KU की एक फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया था पार्टीशन के ऊपर। ठीक। तो वो फिर बात आ गई, कट टू 1-2 साल गुजरे, मुझे कॉल आती है फजर की कि भाई बिग बैंग से मैं बात कर रहा हूँ और हम एक ड्रामा बना रहे हैं, उसमें आपको बड़े भाई का कैरेक्टर मुझे ऑफर किया फहद शेख के। अरे वाह। तो मैं गया वहाँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर मैंने वो कैरेक्टर किया। तो उससे मुझे ये थोड़ी सी सपोर्ट हो गई कि एक मुझे लेंदी कैरेक्टर मिल गया इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। जाहिर है जो परफॉर्मेंस दिखाने का मार्जिन भी मिल गया उसमें, परफॉर्मेंस दिखाने का मार्जिन भी मिल गया। आजमाइश नाम था उस आजमाइश, यस। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है जो प्रोड्यूसर्स फहद भाई, डॉक्टर अली काज़मी और अरसलान भाई, उनको एक समझ लें कि उनकी नज़र में आ गया मेरा काम। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर बेटियां, फिर मायरी वाज द माइलस्टोन बाय द वे। मायरी ने गेम चेंज किया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और ना सिर्फ आपका बल्कि हमारे ड्रामा के डायनामिक्स चेंज कर दिए। जी बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त इतनी रेटिंग शायद किसी ड्रामा ने हिट नहीं की थी। मायरी के बाद फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है कि हाँ अब परवरिश और मायरी के बाद ऐसा भी हुआ कि जाहिर है उसके बाद फिर आपको इंट्रोड्यूस कराने की या कहीं भी अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में आप जाते हैं या आपको कॉल आती है तो उनको पता है कि हाँ मायरी में वी हैव सीन हिम, एक टाइटल मिल गया। तो अब परवरिश जो चल रहा है, अमेजिंग यार, बहुत जबरदस्त, एक डिफरेंट कहानी जी, और कमाल कास्ट, डायरेक्टर साहब बहुत कमाल, मीसम भाई, एंड देन प्रोडक्शन हाउस बाकमाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीसम भाई के साथ मेरा ये तीसरा है। हाँ। बेटियां, मायरी और फिर परवरिश, और मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा भी आता है। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ अब तक काम किया है और सारे ही मुझे बहुत अजीज़ हैं और हर एक का अपना एक अलग फ्लेवर है। तो मीसम भाई ने ट्रस्ट करते हैं। अगर मीसम भाई की यूएसपी है कि वो जो डोमेस्टिक रिलेशन की केमिस्ट्री होती है ना, वो डोमेस्टिक जो आपकी फील बनी हुई होती है कि घरेलू जो एक आपके इमोशंस होते हैं, जो बॉन्डिंग्स होती है, जो केमिस्ट्री होती है, उसको बहुत अच्छा शूट करते हैं यार। जी बिल्कुल। देयर इज समथिंग इन मीसम भाई, इस चीज को लेके तो खास तौर पे बहुत। और उनकी जो है वो यानी जिंदगी के जो पहलू आपने बताया अभी रोजमर्रा, उस पर बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन, बड़ी गहरी नजर और ग्रिप है। तो और कास्टिंग भी वो फिर उस हिसाब से करते हैं, यानी हर कैरेक्टर वो चुनते हैं अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से और वो हर दफा ही सही बैठती है माशाल्लाह से। इस मामले में लकी कह लें उनको या दूरंदेश कह लें कि जो कास्टिंग जिस कैरेक्टर की वो करते हैं वो वाकई निखर के आता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो कैरेक्टर है इस वक्त परवरिश में, हमने शुरू में तो देख लिया, आगे क्या करेगा ये? आगे तो थोड़ा सा सरप्राइज भी है। अच्छा जी, आपके एंड से? ओवरऑल कहानी में जो है वो कुछ जो है वो लहरें जो है वो हिचकोले खाएंगी। मतलब आखिर मजीद बगावत बढ़ने वाली है। ये तो फंसा रहे। देखो मैंने एक छोटा सा लफ्ज यूज किया है, ये ऑडियंस तक पहुंच जाएगा कि आगे तमाशा क्या होने वाला है। नहीं, तो आगे बगावत का हिसाब है। क्यों बता रहा भाई, क्यों बता रहा, क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नहीं मतलब ये कि कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और जो भी होगा आगे उससे कहानी का तकरीबन हर किरदार हिलेगा। अच्छा, हिलेगा, उस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जाहिर है घर में जितने लोग हैं और जो दूसरी फैमिलीज दिखाई में वो भी घर वाले डायरेक्टली उससे इफेक्ट होंगे और जो बाहर के कैरेक्टर्स वो इनडायरेक्टली होंगे।
तो यानी हर कैरेक्टर के ग्राफ में कुछ ना कुछ आगे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। अभी तो बड़ा लाइट हार्टेड, बड़ा हाँ। अच्छा सारी चीजें हैं, बट आगे जो है वो ऑडियंस को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट विद आसमां। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद आसमां। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही क्यूट से प्यारे से पालू पालू साथ ज़मीर फरीदी। यार बाकी इतने क्यूट हैं बन रहे हैं आप। मैं ऐसा ही, सादा बिल्कुल ऐसा। क्यूटी क्यूटी तो मुझे नहीं पता, सादा कह सकते। नहीं है तो मासूम हैं आप। थैंक यू। ये भाभी से पूछना पड़ेगा इसके लिए बारे में। बिल्कुल। भाई जब ऑब्वियसली आप मशहूर हो रहे होते हैं और जब आपके बारे में, आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता होता, लोगों को लगता है कि भाई ये लड़का प्यारा सा है, मासूम सा है, अभी तक सिंगल ही होगा, तो शादी की ऑफर्स आई उसके बाद? आई तो होंगी। नहीं आई। जब हमें आ रही है 2 बच्चों के बाद, तो आपको क्यों नहीं आ रही यार? नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। नहीं यार, ना करो यार, ऐसे तो नहीं करो यार। मैं थोड़ा खामोश रहता हूँ और अपने दुनिया में मगन रहता हूँ। हमने आपके जवाब का नहीं पूछा कि आपने क्या जवाब दिया। हमने ये पूछा कि ऑफर आई कि नहीं आई। नहीं, सच्ची बात है, नहीं आई। नहीं, मद्दा मिलते हैं, प्यार का एक उनका इजहार करने का एक तरीका होता है, हर फैन का एक अलग तरीका होता है। हाँ। कुछ सेल्फी लेते हैं, कुछ तस्वीर खिंचवाते हैं, कुछ ऑटोग्राफ लेते हैं। मद्दा जब मिले हैं तो बेगम साथी होती है। भाई ये कह रहे हैं मौका नहीं मिला, मद्दा तो मिले। भाभी हम मजाक कर रहे, भाभी आप सीरियस में घर पे मजाक आप प्लीज ताला लगा के भाई को बाहर में सुनाइएगा। अच्छा वैसे कभी होता है बेगम नाराज हो जाती हैं तो क्या सजा मिलती है आपको? हर इंसान को मिलती है ना जी। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। चले जाएं? हाँ। ओके। और फिर पता कैसे चलता है कि आप घर का माहौल थोड़ा सा साजगार हो गया अंदर? फोन पे मुज़ाकरात होते हैं फिर अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। फेस टू फेस डीलिंग नहीं हो रही यहाँ पे, फेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, टेक्नोलॉजी है। यार गुड। तो भाभी को अक्सर जो नाराजगी होती है वो किन बातों पर होती है? टाइम नहीं देते, फोन पे लगे रहते हैं, या कैरेक्टर में घुसे हुए हैं तो घर पे आके नहीं कैरेक्टर से निकल रहे? इन सब चीजों की वजह से तो मेरे ख्याल से नहीं होती होगी। आई थिंक वो कोई फिक्स चीज ऐसी है नहीं, कभी किसी छोटी मोटी चीज। अच्छा हाँ, देखो मियां बीवी वो दो कह रहे हैं प्यार करने वाले लोग हैं जी, बिल्कुल, कि दुश्मनी भी है, लड़ाई भी है, प्यार भी है, कुछ भी है। ज्यादातर क्या होगा, आप उड़ के बाहर जाके या तो काउच पे सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, घूम फिर के आपने आना वहीं पे। बिल्कुल। तो इस पे कोई लड़ाई, कोई जंग नहीं होती है, नोक-झोंक होती है। इसको लड़ाई और मर्द औरत का मिजाज भी जाहिर है आपको मुख्तलिफ ही होता है, तो उसमें मुझे तो यही लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी हो जाती है और बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी नहीं होती। तो ये इस रिश्ते की खूबसूरती कह लें आप, ऐसा ही है। वेरी गुड भाई, हमने पर्दे कोई और उठाने थे, भाई ने पर्दे कोई और उठा दिए। भाई वो बोर्ड उठा लें। आपकी ज़िंदगी से कुछ कहानियाँ हैं, हम उससे पर्दे उठाना चाहेंगे जी। रेडी हैं साद भाई? जी। ओके जी। क्या साद एक्टिंग में आए अपनी बेगम की वजह से? और यस, यू टोल्ड अस। बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल। ख्वाब उनका था। बिल्कुल सही बात। जी आप रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हाँ, ऐसे ही हो गया। उनको भी शौक था? उनको भी शौक था। वो कर रही हैं या नहीं? उन्होंने थिएटर किया, ठीक है। एक ही बैच में थे, तो उन्होंने फिर थिएटर डायरेक्शन भी की, कुछ ड्रामों में काम भी किया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि मुश्किल काम है, साथ आप ही करें। ऐसा नहीं कर रही हैं, कम काम करती हैं। ठीक है। ओके जी। क्या साद ने बेहतरीन ऑडिशन दिया लेकिन फिर भी किसी और को कास्ट कर लिया गया? हर एक्टर में हुआ है। बिल्कुल। क्या था ये बताएं, इसके पीछे की कहानी क्या है? आपने तो नाम लिए बगैर, हाँ, हम किसी को डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे। ऑडिशन दिया था एक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऑडिशन क्रैक कर लिया। सीरियल था, फिल्म था? फिल्म थी। ठीक है। मगर वो उसमें फिर नहीं हुआ और बाद में पता लगा कि किसी और को ले लिया, बट जाहिर है उन जिनको लिया था उन्होंने भी अच्छा ही काम किया और किया होगा। बिल्कुल। आपने देखी वो फिल्म फिर? फिर वो फिल्म नहीं देखते भाई, गुस्से में नहीं देखी जाती। जवाब था नहीं। ओके जी। क्या साद के थिएटर पर जाने से पहले हाथ पांव कांपने लगते हैं? जी बिल्कुल। एक स्टेज एंजाइटी होती है। और वो जो प्ले से पहले जो ऑडियंस की बजिंग होती है,
पर्दा होता है और आपको आवाजें आ रही होती हैं कि जब सेटल हो रहा था, जी सेटल हो रही होती है ऑडियंस, ये मेरी जगह है और भाई कैसे हैं, ये वाली आवाजें आ रही होती है नॉर्मल, अच्छा कौन सा प्ले है, क्या है इसमें, आपको मर्मरिंग आ रही होती है और आप अपने किरदार में वहाँ खड़े होते हैं, तो उस वक्त एक झुरझुरी सी लाजमी एंट्रेंस से पहले आती है। और सर ये जो आप स्टेज एंजाइटी कह रहे हैं, ये न सिर्फ आपको, हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड रह चुके हैं मोइन अख्तर साहब, क्या बात, 50 साल का करियर तो होगा उनका कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। वो एंड के अपने टाइम पे भी कहते थे कि यार अब भी मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मैं एंजाइटी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज फ्राइट कह लो, स्टेज एंजाइटी कह लो, वो एक होता है। और यही आई गेस आपको ना हम्बल भी करती है चीज, यही हम्बल करती है, जहाँ आपको आ जाए मुझे कुछ नहीं, मैं नहीं वो तो फिर स्टेज आपको बताता है, वो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। और पल्पिटेशंस होती हैं, आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं, मगर द मोमेंट यू एंटर द स्टेज फिर आप ओन करते हैं, फिर आप ओन कर लेते हैं। वो ये एक बड़ी खूबसूरती है, ऑडियंस के साथ आपकी एनर्जी के तार मिल जाते हैं। और वो शुरू के कुछ 15-20 सेकंड ही होते हैं, उसमें आप कनेक्ट कर गए ना तो फिर आपको वो हम अपनी जबान में कहते हैं सुर लगना। अगर आपका सुर लग गया ना, बहुत अच्छी बात की आपने, सुर लगना, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, क्या साद मायरी में विलन बने तो इंस्टाग्राम पर बातें सुनने को मिली? बिल्कुल मिली। क्या हुआ था? बिल्कुल मिली। असल में लोग जो हैं वो हमारी आवाम, वो उनको लगता है कि जो ये किरदार ड्रामे में है ना यही है, तो वो बहुत कमेंट्स आए, उल्टी सीधी बातें, और तुम्हारी तो ऐसी की तैसी है। भाई बड़ा अच्छा कवर करके बताया भाई ने। जी बिल्कुल, मतलब आप इसमें फिर फिल कर सकते हैं सारी चीजें, तो मैंने तो आपको बड़े पर्दे डाल के बताया। साथ में ये तो इंस्टाग्राम पे हो गया ना, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो कमेंट डिलीट कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस तो ऐसी है कि वो कहीं मॉल में किसी शादी में भी मिली होगी आपसे, तो उन्होंने इस चीज का इजहार किया होगा आपसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब मुझे लाइव लोग मिले इंस्टाग्राम से हटके, तो वो कंप्लीट ऑपोजिट, उन्होंने काम की तारीफ की, आप अच्छा काम कर रहे हैं, डांटा नहीं, किसी ने नहीं डांटा, ना करे नहीं डांटा। तो वो आई थिंक जब वो मिलते हैं लाइव, वो देखते हैं कि भाई ये तो शरीफ आदमी है, नॉर्मल आदमी है, पैसों की खातिर कर रहा था वैसा। बिल्कुल। तो फिर वो तारीफ ही करते हैं आपके काम। और अभी तक तो ऐसे मुझे कोई ऐसा एनकाउंटर। भाई हमारी जो देखो यंग जनरेशन, उन्हें पता है कि ये एक स्क्रिप्ट है, उसको फॉलो किया जा रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आंटियां हैं, जो हमारी वो अम्मी वाली कैटेगरी है ना, वो अभी भी सीरियस लेती हैं इन चीजों को। तो आंटियों को थोड़ा समझाना ना मुश्किल हो जाता है कि आंटी मैं नहीं कर रहा था, वो मुझे लिख के दिया गया था तो मैंने किया था, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे थे तो मैंने किया था, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ। बिल्कुल समझाना पड़ा इस तरह किसी को? नहीं, ऐसा सच तो मुझे नहीं किसी को नहीं समझाना पड़ा। आएंगी बेटा, आएंगी। हाँ। आंटी आएंगे, टेंशन नहीं लो, तो हर किसी के साथ होता है। ओके जी, क्या साथ शोबिस में तो हैं लेकिन तबीयत में संजीदगी है? हाँ जी, कह सकते हैं। जी, संजीदगी है। शुरू से या बाद में? ओवर द टाइम? शुरू से ही है। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, हाँ, मगर ये है कि अब चूंकि इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और थिएटर वगैरह किया है, तो संजीदगी को बैलेंस करना आ गया है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए एक्टिंग करना मुश्किल तो है, ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट के लिए बात करना मुश्किल है। जी जी जी, इतने सारे अननोन लोगों के सामने खड़े होकर, कास्ट क्रू के सामने खड़े होकर परफॉर्मेंस देना, वो तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक वो क्राफ्ट की वजह से ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जब किरदार करते गए और कैरेक्टर्स मिलते गए, तो कॉन्फिडेंस आता रहा, तो अब खुल गए। अच्छी लाइट हार्टेड महफिल है, तो मैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसमें ऐसा नहीं कि मैं बस बैठ गया जाके खामोश, मैं आप कन्वर्सेशन भी आराम से कर लेता हूँ, और कोई ऐसा मसला नहीं। वरना अगर जेन्युइन इंट्रोवर्ट आदमी हो तो वो तो फिर तन्हाई ही पसंद शेल में होता है बेचारा, वो शेल में ही होता है। हाँ। तो ये आई थिंक एक्टिंग की वजह से ही हुआ है, और काम की नौयत की वजह से हुआ है कि इतने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, इतनी ऑडियंस को फेस करना पड़ता है, तो अब जाके ऐसा मसला होता नहीं। बट बुनियादी तौर पे अगर देखें, घर में मैं हूँ तो खामोशी पसंद, अच्छा खामोशी, सुकून से बैठे हुए, चाय की प्याली हाथ में है, ये अच्छा लगता है। भाभी ने कभी शिकायत नहीं की इस बारे में? असल में जो बातों वाला पोर्शन है वो उन्होंने संभाला हुआ। ये सुनने वाली साइड में ठीक है, बैलेंस है जिंदगी में, बैलेंस जरूरी है। इसी बैलेंस के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद हैं कभी हबीब, कभी सुलेमान और बहुत ही पालू 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 पालू। एतराफ कर लिया उन्होंने, हैं तो पालू पालू। ए पालू पालू भाई, अब बारी है हमारे पावर प्ले की। जी, 23 सवालों को 23 जवाब देने, छक्के चक्के मारने कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। जी। ओके जी, मायरी या परवरिश? मायरी। मायरी, ओके। अगर आपको एट अ टाइम 3 मूवीज ऑफर होती हैं, एक शदीद एक्शन, एक शदीद रोमांटिक, एक शदीद हॉरर, कौन सी करेंगे? एक्शन। शदीद एक्शन। शदीद एक्शन। ओके। आपका मोस्ट फेवरेट को एक्टर? मोस्ट फेवरेट कोई एक, कोई एक डिप कोई जिसके साथ आपने बहुत एंजॉय किया हो। वैसे तो मैंने सबके साथ बहुत एंजॉय किया है, मगर अगर जैसे आपकी इसकी पावर प्ले की नौयत है कि आपने कोई एक देना है तो नुमान इजाज। नुमान इजाज, वेरी गुड। लीस्ट फेवरेट को एक्टर? ये तो छोड़ ही दे। ये देखिए यार, ये बात कहीं और निकल जाएगी। ठीक है, नहीं पूछते। ओके जी, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हाथ से निकलने पर अफसोस हुआ हो? ऐसा तो सच ड्रामा में तो नहीं हुआ। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, वो थिएटर भी हो सकता है, वो फिल्म भी हो सकती है, वो टीवीसी भी हो सकता है। क्या आप करना चाह रहे थे कि यार ये मुझे करना है, लेकिन वो नहीं मिला? थिएटर प्ले का जिक्र कर देता हूँ। एक थिएटर प्ले सुनील शंकर हमारे उस्तादों के में से उस्ताद हैं, वो डायरेक्ट कर रहे थे कोई 1-1.5 साल पहले। उसमें मेरा बहुत दिल था वो करने का, वो मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं टीवी भी कर रहा था, वो मैनेज नहीं हुआ था, तो उसका अफसोस हुआ था। ठीक है। ओके जी, अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होते तो क्या होते? चना चाट। डाइट चना चाट। सबके साथ एडजस्ट हो जाता है ना। हाँ, चना चाट सब खा लेते। हाँ, फुल्की डाल दो, कुछ भी डाल दो। हाँ, पेट भी खराब नहीं होता, लाइट रहते हैं। क्या कहते हैं? पेट भी खराब नहीं होता ना, हैवी फूड। आप जरा जाए सदर के चना चाट खाए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपका कितना पेट सलामत रहता है। ओके जी, काश मैं डैश ना करता। काश मैं पहले एक्टिंग में आ जाता। काश में देर ना करता। ओके। मैं 1 नंबर का डैश हूँ। मैं 1 नंबर का क्या कह सकते हैं आप? मुझे कुछ ज़हन में नहीं आ रहा। शर्मीला भी हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। आप 1 नंबर के डैश हैं। मैं 1 नंबर का सीधा आदमी हूँ। वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, वो मासूमियत है। ओके जी, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी मुझे कोई ख्वाब हो सकता है आपका, कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब। अभी के अभी मुझे कोई फिल्म मिल जाए। अभी के अभी मुझे कोई फिल्म मिल जाए, ठीक है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। सादे पावर प्ले आपने टेस्ट मैच बना दिया। हमारा तीसरा दिन शुरू हो गया है। जी। मैं अक्सर भूल जाता हूँ अपनी कोताहियों को भूल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? ये तो ना करें आप। क्रश तो भाई किसी भी, भाभी इस पे तो कदम ना लगा, बंदा सोच तो सकता है ना भाई। कर कुछ नहीं रहा हमारा भाई, सोचने तो। हाँ, क्रश कोई भी नहीं है ऐसा। ये है, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई देख के थोड़ा बहुत बीपी ऊपर नीचे होता ही है। अगर काम के हवाले से बात करें तो मुझे उनका काम बहुत अच्छा है। मुझे जितनी भाई सफाइयाँ दे रहे हैं, मुझे लग रहा है भाई बिल्कुल डरे हुए भाभी से। नहीं। हेलन मिरन एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनका काम अच्छा है। ठीक है जी। चीची के 3 इस्तेमाल? चीची के 3 इस्तेमाल खाने में कुछ गिरिया वो निकालने के लिए, कान साफ करने के लिए, ठीक है। और सर खुजाने के लिए यही उंगली इस्तेमाल हो रही है बस। ओके। 3 सिंगर जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? मेरे शायद भाई, मैं कब गाने गा रहा हूँ यार, आप मुझे इशारा कर। राहत या चाहत की जगह पे ना राहत का रगड़ा लग गया था। चाहत फतेह अली खान, ठीक है। डिंगचिक पूजा। वाह वाह वाह, क्या अच्छी चॉइस है भाई आपकी। आई टू आई वाले सिंगर। ताहिर अली शाह। ओके। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? इनविजिबल। कहाँ जाएंगे? पहले लोकेशन बताएं हमको, डिसाइड हम करेंगे आप क्या करने वाले। ये मैं
जैसे पूरी दुनिया में ऐसी जगह हैं जो जहाँ आप नहीं जा सकते, नो गो एरियाज, वहाँ जाना चाहूँगा, ऑब्जर्व करूँगा जाके वहाँ पे। एंटार्क्टिका जाना चाहूँगा। गायब हो के ठंड पूरी लग रही होगी फिर भी आपको भाईजान। हाँ ये भी गायब हो रहे लेकिन सेंसेस आपके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कितना मासूम आदमी गायब होकर कहीं नहीं जा रहा, कह रहे मैं ऑब्जर्व करूंगा, सिर्फ देखूंगा, इस्तेमाल नहीं कर रहे पावर का। सही मासूमियत है। ठीक है भाई। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? ठीक है, फहद मुस्तफा। सक्सेस के ऊपर टिप्स लेना चाहूँगा। सक्सेस के ऊपर टिप्स लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। फैसल कुरैशी। एक्टिंग टिप्स। एक्टिंग टिप्स, वाह। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद की प्रोडक्शन हाउस। नहीं, गाड़ी उनकी हाइट लेना चाहेंगे, वाह। दानिश तैमूर। उनकी गाड़ी, दानिश की गाड़ी, ठीक है, जो वो ड्रामों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि इधर अगले ड्रामे में दानिश अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करे। ओके जी, वहाज अली। वहाज अली से मैं उनके अच्छे कपड़े लेना चाहूँ। वहाज का वार्डरोब खाली करना, वार्डरोब खाली लेना, ठीक है जी, वेरी गुड। ओके जी, अगला गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उनका पासवर्ड गेस करना है। किस तरह का पासवर्ड उन्होंने रखा होगा? अहमद अली अकबर। साइलेंस। नहीं यार, इतनी बातें तो करता है यार। मुझे लगता है वो खामोश, और मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है लाल कबूतर में, बहुत ही अच्छे इंसान है, और वो जरा खामोश तबीयत आदमी। अच्छा ठीक है, उसका पासवर्ड है अहमद अली अकबर का खामोश तबीयत, ठीक है। मारिया वास्ती। इनके भी खामोश करते हैं? नहीं, मारिया वास्ती ऑप्टिमिस्टिक, ओके। नुमान इजाज। ग्रेस, वाकई। सवेरा नदीम। डिसिप्लिन, वेरी गुड। जावेद शेख। हैंडसम। अपना पासवर्ड रखा है जावेद भाई ने, हैंडसम, वाह। माया खान। एनर्जेटिक, वेरी गुड। पारस मसरूर। मलंग, वाह। हाजरा यामीन। कर्ली, यस, कर्ली टेल्स जी। सलीम मिराज। जानी। टैलेंट, नो डाउट। हिबा अली। सेंसिबल, वेरी गुड। ओके जी, इसी सेंसिबल जवाब के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैच पूरी आसान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग नाना शो विद आसो। मेरे साथ मौजूद हैं यार, ये नहीं, ये जो शर्माना शुरू कर देते हैं, जैसे इनकी तारीफ करने लगो यूं याद है तारीफ आ रही है कोई। भाई बहुत ही मासूम से, बहुत ही क्यूट से, हमारे प्यारे से साथ जमीर फरीदी। साथ में अब तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था ज़िया मुहीउद्दीन साहब की तरफ से। मैंने एक ट्विटर प्ले किया था जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि गुड एनर्जी। अरे वाह वाह, और ज़िया साहब से आया तो उसका मतलब वो तो एक अवार्ड है। बिल्कुल। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। अब हम चलेंगे आपकी पसंद से, हम कुछ नाम लेंगे, आपने अपनी पसंद बतानी है, हम आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह, ठीक है? ओके जी, पहले करते हैं खवातीन से स्टार्ट, ठीक है? लेडीज फर्स्ट। शर्मा ले एक काम करे, भाभी से फोन पे ना इजाजत ले ले, मैं कर सकते हैं गेम। ओके जी, हिबा बुखारी या सारा खान? हिबा बुखारी या अलीज़े शाह? हिबा बुखारी या रमशा खान? हिबा बुखारी या कोमल मीर? हिबा बुखारी या उष्णा शाह? उष्णा शाह या दुर्र फिशा? उष्णा शाह या इकरा अजीज? इकरा अजीज या कुबरा? इकरा अजीज या माया अली? इकरा अजीज या सजल अली? सजल अली या हानिया आमिर? हानिया आमिर या महविश हयात? हानिया आमिर या आयजा खान? हानिया आमिर या माहिरा खान? हानिया आमिर या सबा कमर?
हानिया आमिर। हानिया आमिर या यमुना जैदी? हानिया आमिर। देखा, मैंने कहा था ना सेलिब्रिटी क्रश इनका हानिया आमिर है, बता नहीं रहे थे ये। हानिया आमिर इज द क्वीन। ओके जी, अब है लड़कों की बारी। देखते हैं लड़कों में कौन आता है। खुशहाल खान या शुजा असद? शुजा असद। शुजा असद या समर अब्बास? समर अब्बास। समर अब्बास या हमजा सुहेल? समर अब्बास। समर अब्बास या उसामा खान? समर अब्बास। समर अब्बास या जाविया नोमान? समर अब्बास। समर अब्बास या मुनीब भट्ट? समर अब्बास। समर अब्बास या जुनेद खान? समर अब्बास। समर अब्बास या फिरोज खान? समर अब्बास। समर अब्बास या वहाज अली? समर अब्बास। समर अब्बास या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या दानिश तैमूर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या इमरान अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। इतना दिल पे पत्थर रख के। ओके जी। फैसल भाई या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या फहद भाई, फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा इज द किंग। वेरी गुड आंसर। ओके जी, अब बारी है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों के आपने बिल्कुल गलत जवाब देने, जितने आप गलत दे सकते हैं, आपकी मर्जी, हमने आप पे छोड़ दिया। आपका नाम? मेरा नाम है सुंबुल आफ्ताब। सुंबुल। रॉन्ग आंसर। ठीक है, ओके। सुंबुल बाजी, आप क्या करते हैं? खाना पकाती हूँ। खाना पकाती है सुंबुल। ओके जी, आपका पहला इश्क? पतंग। पहला इश्क पतंग। मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। कैंगरू। कैंगरू जैसा बनना चाहते हैं। वेरी गुड। मच्छर मारने का बेस्ट तरीका? मच्छर से कह देंगे चले जाओ। मारो नहीं। मारो नहीं, कह दें चले जाओ। ओहो, खत लिख के भेजो मच्छर को। ओके जी। इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? गाड़ी खींचने के लिए। गाड़ी। साथ भाई, वाह। साथ में कहने ट्यूटोरियल डालना है अपने यूट्यूब पे, पता है? बहुत काम आएगा। ओके जी, मुझे इश्क है डैश से? मुझे इश्क है डैश से। रॉन्ग आंसर्स ओनली। रॉन्ग आंसर्स ओनली। मुझे इश्क है मक्खी से। मक्खी से। वेरी गुड। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? पैरों से सर खुजाना चाहिए। पैरों से सर खुजाना चाहिए। वेरी गुड। ओके जी, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। नहीं मनाना चाहिए, अपने हाल पे छोड़ दें सर। फिर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? रॉन्ग आंसर्स ओनली। हाँ हाँ सर। वॉशरूम। ठीक है सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें दुनिया की वो जगहें बता दी जो हमें नहीं पता थी। नहीं पता। वो काम सिखा दिए जो हमें नहीं पता था। आपने हमारी नॉलेज में इजाफा किया। इल्म कहीं से भी मिले हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन ये ना करना प्लीज। बिल्कुल नहीं कीजिएगा। रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके जी साथ भाई, हेडफोन्स पहन ले। अच्छा, हमने आपका एक्टिंग टैलेंट तो देख लिया है। कुछ गाने हैं आपके फेवरेट, आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गुनगुनाने हैं। अच्छा। पहला गाना। ये तुम कहाँ से आहा। देखो आधा के रास्तों में, वाह वाह वाह। ये दिल खो रहा है, चल दिए तुम कहाँ पे, आहा हा। देखो मुस्कुरा के राजों में, राजों में। वाह। ये दिल खो रहा है, एक उम्मीद जब हो गई, आहा। एक जिंदगी थी खल खो गई, एक रात जी जो वैसी हो गई। जाए क्यों नहीं है तू क्या खबर, दिल दुखाया तो नहीं, दुखाया तो नहीं था। भाई हो गया। हम फाज भाई से इतने की माफी तो मांग सकते हैं। फाज भाई सॉरी। ओके जी, अगला गाना।
तो मेरा आहा, इम्तिनाम करो, इम्तिनान करो, वाह वाह। हो सके तो मेरा एक काम करो, हम का एक पहर आहा, मेरे नाम करो, हो सके उफ, तो मेरा एक काम करो, हम का एक पहर आहा, मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। इतनी मासूमियत से आप कह रहे हैं, लोग ज्यादा सब आपके नाम कर देंगे भाई। ओके जी, अब है अगला गाना। पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, ओहो, साहिल पे खड़े तो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, वाह, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा आहा, फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, उफ, जुल्म सरा याद सारा है याद है। भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं मुझे साथ तो नहीं हो गया। हर जुल्म तेरा याद है। उतार दे हेडफोन भाई। साथ भाई, पता नहीं क्या ये कैसी कहाँ छुपा के रखा था टैलेंट आपने? अच्छा कहाँ छुपा के रखा था टैलेंट भाई? सही था, नहीं, सही छुपा के रखा था। हाँ छुपा के ही रखा। लवली हैविंग यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया भाई। शुक्रिया, मुझे भी जाने बहुत से मजा पहले आया। अपने फैंस से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे साथ भाई? खुश रहिए, अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों के साथ एम्पैथाइज कीजिए और जिंदगी में पॉजिटिविटी को प्रमोट कीजिए। थैंक यू। अरे वाह वाह, क्या ही सुनहरे अल्फाज। थैंक यू सो मच सर। यहीं पर करते हैं आज का एपिसोड खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। या फिर